नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड में अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन ने पिछली क्लास में लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, लिगेंड क्या होता है, नामकरण के बारे में पढ़ा था। धनात्मक संकुलों का नामकरण, ऋणात्मक संकुलों का नामकरण, उदासीन संकुलों का नामकरण। इस तरह से अपन ने सबके नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर के सारे रूल पढ़े। उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए अपन किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम करेंगे और किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यदि आपको नाम दिया हुआ है तो अपन उसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो आज अपन अपनी क्लास में अलग अलग यौगिकों के नाम, उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं और फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका नाम कैसे बनता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में जब अपन ने सभी संकुलों का नामकरण पढ़ा था तो उन यौगिकों का नामकरण रूल से किस तरह से किया जाता है ये अपन ने डिटेल में पढ़ा था। फिर आपको लास्ट में असाइनमेंट दिया था कि अलग अलग यौगिकों के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, जो अपने आपको क्लास में दिया था वो आज अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला कंपाउंड लिया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो पोटेशियम यहाँ पे धनायन है, फेरेट है तो पीछे एट का मतलब होता है ऋणायन। तो ये है यानी संकुल या समन्वय सत्ता के रूप में है ऋणायन। तो पोटेशियम का के, फेरेट यानी कि संकुल के रूप में है Fe। हेक्सासाइनो Cn माइनस एज ए लिगेंड काम कर रहा है जिसकी संख्या है 6। तो KFeCN6। अब अपने को ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है +2, Cn 6 है तो -6, तो +2 -6 रिजल्टेंट आया -4। पोटेशियम पर +1 चार्ज, FeCN6 पर -4 चार्ज। जब अपन फॉर्मूला बनाएंगे तो धनायन और ऋणायन की जो वैलेंसी होती है वो तिरछी क्रॉस में नीचे चली जाती है। तो फॉर्मूला बना K फॉर FeCN6। सेकेंड कंपाउंड सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। सोडियम Na डाई अर्जेंटेट है तो इसका मतलब ऋणायन, तो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट Ag डाइसाइनो Cn का होल ट्वाइस बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर अपने को वैलेंसी देखनी है तो Na पर +1 चार्ज और ऋणायन पर कितना चार्ज आया वो अपन निकालते हैं। Ag पर अपन जानते हैं +1 फर्स्ट दिया हुआ है तो +1, Cn हुआ -2, रिजल्टेंट आया -1। Na +1 AgCN का होल 2 पर -1। चार्ज को बैलेंस किया तो फॉर्मूला बना NaAgCN का होल ट्वाइस। नेक्स्ट टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन। निक्लेट आयन यानी कि इसका मतलब ये ऋणायन है। ऋणायन है तो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट निकल Cn का होल 4, निकल +2 है, Cn माइनस का 4 हो गया तो रिजल्टेंट बना -2। तो ये आयन है NiCN का होल 4 -2। इसी तरह से कंपाउंड का अपन सारा सबका नाम कर लेंगे। हेक्साफ्लोरोक्रोमेट थर्ड आयन, पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड, मर्करी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड, टेट्रापिरिडिन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0, डोडिका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0। यहाँ पर Mn धातु आयन है, कार्बोनिल एज ए लिगेंड वर्क कर रहा है। डोडिका का मतलब होता है 12 कार्बोनिल लगे हुए हैं। ट्राई मैग्नीज Mn3 लगा हुआ है, Mn3CO का होल 12। बेस साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयरन सेकेंड जिसे अपन फेरोसिन भी कहते हैं और फेरोसिन को अपने डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है।
अब जितने भी ये एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं उसमें आपको ऑक्सीकरण अवस्था किस तरह से निकालनी है वो देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था सही होनी चाहिए तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे। फर्स्ट कंपाउंड COH2O CN का होल 2 +2 आवेश। इसमें कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है जिसे अपन X मान लेंगे। H2O लिगेंड उदासीन है तो इसका आवेश होगा, ऑक्सीकरण अवस्था होगी 0। CN ऋणात्मक -1। एथिलीन डाइएमीन भी उदासीन है तो इसका भी 0। तो इक्वेशन बनी X + 0 - 1 + 0 और पूरे पर आवेश आया हुआ है +2 तो यहाँ पर x बराबर -1 उधर जाएगा तो बन जाएगा x बराबर +3। इसी तरह से कोबाल्ट Br2 En का होल 2 +1 चार्ज। कोबाल्ट को माना x, ब्रोमीन होता है -1, एथिलीन डाइएमीन का 0। x - 2 + 0 = +1। x = आ जाएगा +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल PtCl4 -2। x, Pt को माना x, Cl4 4 लिगेंड है, माइनस का 1 तो -4। इक्वेशन बनी x - 4 बराबर -2। इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर +2। नेक्स्ट एग्जाम्पल K3FeCN6। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। K3 है तो +3 + x -6 बराबर 0 तो x बराबर +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल CrNH3 का होल 3 Cl3। अमोनिया लिगेंड उदासीन है, ऑक्सीकरण अंक 0। Cl का -1 -1 3 दिए हुए हैं तो -3 तो इक्वेशन सॉल्व करने पर x बराबर +3 में आएंगे। ए कॉम्प्लेक्स अर्थ, इस तरह से आपको यदि नॉमेनक्लेचर पर क्वेश्चन आता है तो एक संकुल का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखिए एग्जाम में मान लो आया CONH3 का होल 6 Cl3, इसका नाम बनाना है। तो नाम का रूल बताया हुआ है, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम, वन वर्ड में इसे लिखना है। फिर आगे देखिए क्या चीज़ दी हुई है, कोबाल्ट। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिगेंड का नाम करेंगे। लिगेंड है अमोनिया, अमोनिया को कहते हैं एमीन। तो कितने लगे हुए हैं, 6, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। फिर छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक लिखना है। कैसे निकालें, x अमोनिया का 0, Cl 3 लगे हुए हैं तो -3, -3 को बैलेंस करने के लिए +3 तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। फिर देखिए नीचे PtNH3 का होल 2 Cl NH2CH3 ब्रैकेट बंद Cl। धनायन आगे दिया हुआ है, Cl एज ए ऋणायन है, ऋणायन है तो इसका नाम देखते हैं डाई एमीन। क्लोरीन का Cl, क्लोरीन को कहेंगे क्लोराइडो और ये बना मेथिल एमीन या मेथेन एमीन। तो 3 लिगेंड है, एमीन, क्लोराइडो, मेथिल एमीन। अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो पहले आएगा एमीन, फिर क्लोराइडो, फिर मेथेन एमीन। 2 दिए हुए हैं तो डाई एमीन क्लोराइडो मेथेन एमीन प्लेटिनम सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए TiH2O का होल 6 + 3 आयन। H2O लिगेंड है, 6 लगे हुए हैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनम प्लस थर्ड यानी कि रोमन संख्या में थर्ड लिखेंगे, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड।
आयन। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, CuEn का होल 3+3 आयन। En का मतलब है एथिलीन डाइअमीन, 3 लगे हुए हैं, डाई पहले से आया हुआ है तो नाम होगा ट्रिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड भी लिख सकते हैं। IUPAC नेम को उपयोग में लेना ज़्यादा सही है। तो ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन।